आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉट एंड स्ट्रीम। बॉट एंड स्ट्रीम में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दो वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। पहला जो वर्ड होगा वो होगा अपस्ट्रीम। पहला वर्ड आपको क्या सुनने को मिलेगा, अपस्ट्रीम। और दूसरा वर्ड क्या होगा, डाउनस्ट्रीम। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इन दोनों वर्ड का मीनिंग पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ अपस्ट्रीम की कि अपस्ट्रीम होती ही क्या है, तो अपस्ट्रीम में मैं क्या कहना चाहूँगी, आप ऊपर चढ़ना, विरुद्ध होना। ठीक है, जब कोई इंसान क्या होता है ऊपर चढ़ता है तो उसके विरुद्ध बहुत लोग होते हैं, तो उस तरीके से आपने लेकर चलना है विरुद्ध दिशा या प्रतिकूल दिशा, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जब हम ऊपर चढ़ते हैं हमारे अपोजिट क्या होते हैं, लोग बढ़ते ही जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन की बात कर रही हूँ मैं, जब लोग हमारे क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अगर हम ऊपर बढ़ते जाएंगे मतलब सक्सेस को जैसे ही गेट कर रहे होंगे, तो वैसे आपको इस अपस्ट्रीम को याद करना है। अपस्ट्रीम का क्या मतलब है, मान लो पानी की जो डायरेक्शन है ना, पानी की डायरेक्शन तो ये वाली है, कौन सी वाली, पानी की डायरेक्शन इस तरफ जाने वाली है। लेकिन आप जो अपनी बॉट लेके आ रहे हो या आप जिस डायरेक्शन से आ रहे हो, आप बॉट के थ्रू इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या होगी, डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट। जब आपकी अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो आपकी स्पीड कैसे निकलेगी, तो जब स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है, जब डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, पानी की डायरेक्शन तो उस तरफ की है और आपकी बॉट की डायरेक्शन इस तरफ की है, तब आपकी स्पीड कैसे निकलेगी, बोट माइनस वाटर। बोट माइनस वाटर, ये चीज़ ही आपकी स्पीड होगी। क्या कहा है मैंने, जो पानी की डायरेक्शन है वो तो उस तरफ है, लेकिन जो आपकी डायरेक्शन है वो इस तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं, अपस्ट्रीम। जब आप अपोजिट जाओगे लोग आपके क्या होंगे, विरुद्ध होंगे। तो आपको क्या करना है, बॉट की डायरेक्शन में से पानी की डायरेक्शन को माइनस कर देना, मतलब बॉट की स्पीड में से पानी की स्पीड को आप क्या करोगे, माइनस करोगे, जिससे आपको अपनी स्पीड पता चल जाएगी। अब मैंने कहा था एक दूसरा वर्ड पता होना चाहिए, वो दूसरा वर्ड क्या है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जब हम आराम से चुपचाप बैठे हैं तब हमसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डाउन स्ट्रीम कैसा हो जाएगा हमारे चैप्टर में, यहाँ अगर पानी की दिशा ये वाली है ना, तो हमारी जाने की दिशा भी ये वाली है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो यहाँ अगर मुझे स्पीड निकालनी है, तो स्पीड निकालना है, क्या फॉर्मूला होगा, बॉट प्लस वाटर। जो बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड है, आप दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद हम हमारा एक एग्जाम्पल उठाते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि ए मैन कैन रो अपस्ट्रीम। जो आदमी की स्पीड है, कब आदमी की स्पीड, जब अपस्ट्रीम में है, मतलब पानी तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और मैन किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब उसकी जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, 7 किलोमीटर पर आवर। इस टाइम पे स्पीड कैसी होती थी, बोट माइनस वाटर की स्पीड किसके इक्वल दे रखी है हमें, 7 के इक्वल है। ओके, उसके बाद वो कह रहा है डाउन स्ट्रीम, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, तब हमारी स्पीड क्या होती है, बॉट प्लस वाटर। वो हमें कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो वो कह क्या रहा है, फाइंड मैन्स रेट। आपको फाइंड करनी है कि उस आदमी की स्पीड कितनी है या बॉट की स्पीड कितनी है, क्योंकि बॉट के अंदर तो आदमी बैठा है ना, तो हमारी स्पीड वही बॉट ही बताएगी। तो बॉट की स्पीड कितनी है और रेट ऑफ करंट, करंट मतलब धारा, पानी की स्पीड कितनी है, हमें यह बात बतानी है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करते थे, प्लस माइनस इसको कट कर दोगे तो 2b किसके इक्वल आ जाएगा, 17 के। अगर मैं b की वैल्यू क्या आएगी, 8.5। अब मैंने ऊपर पुट करनी है, b की वैल्यू क्या थी, 8.5 माइनस w इक्वल 7। तो 8.5 माइनस 7 इक्वल वाटर। वाटर क्या है, 1.5। तो यहाँ पर हमारी बॉट की स्पीड या फिर हमारी खुद की स्पीड जो है वो 8.5 किलोमीटर पर आवर है, और जो वाटर की स्पीड है वो 1.5 किलोमीटर पर आवर है। ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ।